सिटीजनशिप में क्या क्या है इनको। इस सीमा की 4 बच्चे हैं, सीमा की 4 बच्चे हैं, लीगली इसको इस स्कूल के अंदर ये बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। चाहेगी हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने चाहा इसको कश्मीर हिंदुस्तान के अंदर इसको सिटीजनशिप देने के लिए, लेकिन बाकी लोग जितने भी हैं जो इलीगली हिंदुस्तान के अंदर आए हैं, कोई बांग्लादेश से आया है, कोई नेपाल से आया है, कोई पड़ोस वाली पाकिस्तान से आया है, तो इनको भी सिटीजनशिप देना है ना। फिर आजकल हमारे देश के अंदर एक न्यूज बड़ा ट्रेंड कर रही है बहुत दिनों से, वो है सीमा हैदर। क्या है सीमा हैदर की कहानी और कहां से कहानी स्टार्ट हुआ वो आप सबको पता है, लेकिन क्या लीगली सिटीजनशिप मिल सकता है इसको? क्या ये हिंदुस्तान के अंदर रह सकता है या नहीं रह सकता है? अब आगे क्या होगा सीमा के साथ, तो वो सारे डिटेल मैं दे दूंगा इसको। हैदर को भी ये वीडियो देखना चाहिए, हैदर को भी आंखें खुल जाएगा कि हिंदुस्तान का आईन क्या है और क्या सीमा रह सकती है हिंदुस्तान के अंदर, वो भी मैं बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है किफायत जाफरी और आज हम बात करने वाले हैं सीमा हैदर पे। सीमा हैदर तो आप लोगों ने बहुत सारा नाम सुना है, सीमा हैदर का नाम तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना है, लेकिन सीमा हैदर को लीगली सिटीजनशिप नहीं मिल सकता है। जो हमारे यहाँ पे सिटीजनशिप का एक्ट है, सिटीजनशिप का एक्ट जो है उसके अंदर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर कोई भी एक आउट कंट्री से आ रहा है, किसी भी एक कंट्री से आ रहा है कोई एक बंदा, उसके पास 2 चीज होना चाहिए। एक, उसके पास होना चाहिए अपना पासपोर्ट वहां का, उसके साथ साथ उसको होना चाहिए साथ में लीगल वे में वीजा। ये वीजा कहां का वीजा? हिंदुस्तान का, हमारे इंडिया का वीजा, यानी कि हमने उसको एक्सेप्ट किया, दावत उसने जो ख्वाहिश जाहिर की। वीजा का मकसद क्या होता है कि उसने ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे जाना है इंडिया, और हमने उसको एक्सेप्ट किया, उस बंदे को, लो जी आ जाओ हमारे देश के अंदर घूमने के लिए, काम के लिए, या फिर पहले डायरेक्टली कोई सिटीजनशिप नहीं ले सकता है, घूमने के लिए आ सकता है, काम के सिलसिले में आ सकता है। उसके बाद अगर उसके पास लीगल वे में वीजा होगा तो वो बंदा सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज वो अप्लाई करने की लायक नहीं है। अब यहां पे कहानी है सीमा की। सीमा आई है इलीगल हमारे देश के अंदर। इलीगल कहां से आई? ये आई नेपाल से, ये आई नेपाल से लेकर के इंडिया तक इसके पास कोई एक लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो सिटीजनशिप के अंदर जब फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो है वीजा की, जो इसके पास नहीं है। अगर अब इसको वीजा के बगैर इसको लीगली इसको सिटीजनशिप नहीं मिल सकता है। अगर आप इसको देगा, हिंदुस्तान गवर्नमेंट देगा, अब क्यों? इसने जो है, इसने हिंदू से शादी किया है, इसने मुस्लिम से शादी किया है, हमें उस चीज से लेना देना नहीं है। लेना देना यह है कि मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास राशन कार्ड है, मेरे पास बिजली का एग्रीमेंट है, मेरे पास वाटर का एग्रीमेंट है। अगर मैं म्युनिसिपैलिटी के एरिया में रहता हूं तो मुझे म्युनिसिपैलिटी का हर महीने का वो डॉक्यूमेंट्स रहता है मेरे पास, क्योंकि मुझे हर महीने म्युनिसिपैलिटी का फी देना पड़ता है। तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स रहते हैं हर एक चीज का। तो वोटर कार्ड है मेरे पास। अब इसके अलावा अगर अब सीमा चाहती है, अभी इसने वीडियोस के अंदर, लो जी मुझे हिंदुस्तान में रहना है, मुझे हिंदुस्तान में रहना है 4 बच्चों के साथ, तो लेकिन क्या ये रह सकते हैं अब हिंदुस्तान के अंदर? अगर अब इसको हिंदुस्तान गवर्नमेंट चाहेगी, हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने चाहा इसको कश्मीर हिंदुस्तान के अंदर इसको सिटीजनशिप देने के लिए, लेकिन बाकी लोग जितने भी हैं जो इलीगली हिंदुस्तान के अंदर आए हैं, कोई बांग्लादेश से आया है, कोई नेपाल से आया है, कोई पड़ोस वाली पाकिस्तान से आया है, तो इनको भी सिटीजनशिप देना है ना। फिर इनके लिए क्या जवाब है? फिर सीएए का क्या मकसद है? सीएए आप लोगों ने देखा होगा, एनआरसी बहुत टाइम तक चला हिंदुस्तान के अंदर, एनआरसी पे बहुत ज्यादा लड़ाई चला, और सीएए पे, सीएए सिटीजनशिप एक्ट जो रहा उसमें बहुत टाइम तक लड़ाई चली, आप लोगों को याद होगा, जिसमें वो शाहीन बाग का मसला हुआ, बहुत सारी चीज हुए,
लेकिन फिर गवर्नमेंट ने उस पर ठंडी बस्ते में वो मसला छोड़ा। लेकिन मामला है यहां पे सीमा का। क्या सीमा को हिंदुस्तान एक्सेप्ट कर सकता है? लीगली नहीं, लीगली ये वो अप्लाई नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? कि इसके पास वीजा नहीं है, जो हमारा हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक ये सिटीजनशिप ले सकती थी। लेकिन इसको वीजा नहीं है, उसके अलावा इसको कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब इसके ऊपर जासूसी का इल्जाम है। अभी लग रहा है इसके ऊपर जासूसी का इल्जाम। अगर ये जासूसी में पकड़ी गई तो इसको जाना पड़ेगा जेल। इसको जाना पड़ेगा जेल। क्यों जाना पड़ेगा जेल? क्योंकि ये एक तो इसने इलीगली इसने एंट्री की यहां पे, क्योंकि लीगली अगर ये आती तो इसको सारे फॉर्मेलिटीज पहले पूरे करने पड़ते। अब जिसने इसको घर दिया है रहने के लिए उसको भी कार्रवाई होगा, ऑब्वियसली बात है, सारा चीजें मैटर हो जाएगा इसमें। तो अब इसमें हमें घबराने वाली बात ही नहीं है। अब ये मसला इतना हाइप क्यों हुआ? लड़की थी मुस्लिम और लड़का जो था वो था हिंदू। कुछ हिंदू भाइयों को, लोगों को लगा कि हमने शायद बड़े पहाड़ खींचा। पाकिस्तान की एक 4 बच्चे की मां हमने उठा के लाई है वहां से, पबजी खेलते खेलते, वट जो भी है। लेकिन असल कहानी ये है कि अगर हम इस मुस्लिम लेडी को हमने यहाँ पे सिटीजनशिप दिया यहाँ पे, तो बाकी कितने हैं यहाँ पे जो टेंट वाले हैं वहां रोहिंग्या मुसलमान कितने हैं यहाँ पे, क्यों आए हैं वो यहाँ पे? और किसी भी एक हिंदुस्तान की अगर मैं कहूं, हिंदुस्तान के अंदर आने के लिए दो ही रास्ता है। आप अगर फॉरेनर है तो आप हिंदुस्तान आना चाहते हो तो दो तरीके से आप आ सकते हो। एक है मेन चीज जो वीजा है। अगर आप लीगली आना है, अगर आपको लीगली आना है तो आपके पास वीजा होना चाहिए। अगर आप दूसरी सूरत क्या है, किस सूरत में आप इंडिया आ सकते हो? अगर आपके देश के अंदर कुछ गंदा फसाद हो रहा है और लड़ाई झगड़ा चल रहा है और आप लोग वहां पे सेफ नहीं है, कुछ टाइम के लिए अगर इंडिया चाहेगा तो हमारा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट साहब या जो भी हायर अथॉरिटी के, अगर वो लोग चाहेंगे वो कुछ लोगों को लेके रखेंगे अपने अहते में टेम्परली कुछ टाइम के लिए सेफ जोन में, न कि परमानेंट रेजिडेंस उनको भी नहीं मिल सकता है, उनको भी सिटीजनशिप नहीं मिल सकता है। सिटीजनशिप में क्या क्या है इनको? इस सीमा की 4 बच्चे हैं लीगली इसको इस स्कूल के अंदर ये बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। क्यों? उनके पास कोई लीगल हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल में इसको दवाई दे सकते हैं। क्यों? हॉस्पिटल एसेंशियल सर्विस है, वो हर किसी एक फकीर से फकीर के लिए भी और गरीब से गरीब के लिए भी। लेकिन इसको हिंदुस्तान का कोई भी एक गवर्नमेंट का फायदा नहीं मिलेगा, ना इसको ना इसके बच्चों को कोई एक फायदा नहीं मिलेगा तब तक, कब तक? जब तक सीमा यहां की सिटीजनशिप नहीं पा पाएगी। अगर इसको सिटीजनशिप मिल जाएगी उसके बाद इसको यहां का फायदा मिल जाएगा गवर्नमेंट का सारा। अगर इसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा तो ये इलीगल है हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश के अंदर ये इलीगल है। अब इसमें क्या क्या है? जब ये इलीगल ही है तो इसकी बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकती है, इसकी बच्चे फलाप, तो इसके बच्चे जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो बनेंगे क्या? वो लोग गुंडा बन सकते हैं, दहशतगर्द बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं ना, क्योंकि एक ही जरिया है इंसान को इंसान बनाने के लिए, वो है पढ़ाई। जब वो उन लोगों को पढ़ाई मिलेगा ही नहीं तो वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब रही बात यहाँ पे दूसरा चीज की ये, क्योंकि अभी सीमा मुस्लिम है और सचिन हिंदू है, और सचिन सीमा के साथ 4 बच्चे हैं। अभी वो सारे 18 से नीचे हैं, 18 प्लस कोई भी एक नहीं है, 18 माइनस है, ठीक है। 18 साल तक उनको परवरिश सचिन ने किया, 18 साल वो हिंदू के घर में पाला पोसा सब कुछ हुआ, और 18 साल के बाद उनको याद आया कि नहीं जी मुझे बनना है मुस्लिम। वो लोग मुस्लिम बन सकते हैं 18 साल के बाद, क्योंकि लॉ है,
इंसान को राइट है 18 साल के बाद भी वो उसको आंखें खुल सकता है, वो अपना कोई भी एक धर्म चूज कर सकता है। ये लॉ है हमारे यहाँ पे। तो अगर इन 4 बच्चों ने यहाँ पे फैसला किया कि हम जी बनेंगे मुस्लिम, तो सचिन क्या करेगा उस सूरत में? सचिन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है उनका, अगर उनको सिटीजनशिप मिल गया होगा। अगर उनको सिटीजनशिप मिल गया होगा तो सचिन के लिए उस टाइम पे सरदर्द बन सकता है। सचिन के लिए नहीं, हम सब के लिए सरदर्द बन सकता है। तो अब इसमें बेहतर अल्टरनेटिव यही है, मैं भी एक ही मशवरा दे सकता हूं कि इसको, ये इलीगली आई है, इसको एक ही तरीका है लीगल का, वही डिपोर्ट। इसको वापस करना है अपने बॉर्डर के उस पार, डिपोर्ट। नगर कब? आफ्टर वेरिफिकेशन। पहले अच्छे से जितना जांच एजेंसी हमारी है इसको जांच कर लीजिएगा, पता चलेगा, ताकि कोई एक सोच न सके कि हम हिंदुस्तान के अंदर इलीगली जाएंगे। जहां मैं कश्मीर से किसी एक स्टेट के अंदर जा रहा हूं तो उसके बावजूद मुझे अपने पुलिस का सर्टिफिकेट लेने पड़ती है, क्लियरिफिकेशन पुलिस के, वहां से अपने डॉक्यूमेंट साथ में उठाने पड़ते हैं, तब जाके मैं दूसरे स्टेट के अंदर एंटर हो रहा हूं। तो अब कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में जाना ये बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है, जितना हमने सोचा ही नहीं होगा। तो अब सीमा ने जितना बड़ा क्राइम किया, ये क्राइम का फैसला इसका यहाँ का कोर्ट और यहाँ का लीगल वेज जो है वो दे सकते हैं। मैं इसमें जज नहीं कर सकता हूं कि सीमा को कौन सा दायरा लग सकता है, लेकिन एक तरीका है कि अगर सीमा के पास प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स होते तो इसको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता था। उसके बाद गवर्नमेंट को मर्जी थी सिटीजनशिप एक्ट के अंदर, फिर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को मर्जी है कि क्या इस बंदे को ये एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे मामला सोचने के लायक ही नहीं है कि ये अप्लाई कर ही नहीं सकती है, तो ये इलीगल है। तो अब क्या है आप लोगों के राय, सीमा को वापस भेजना चाहिए तो या नहीं भेजना चाहिए? सीमा तो पहली गलती की कि सीमा इलीगली आई, सीमा को पहले आना ही नहीं चाहिए था। इसे प्यार मोहब्बत कहानियां ये सब नहीं चलता है कानून के सामने, दुनिया के सामने नहीं चलता है। सीमा ने जो गलती की है वो कोई नहीं कर सकता है। सीमा ने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की। अपने साथ साथ उसने अपने फ्यूचर यानी अपना 4 बच्चा भी रिस्की में डाला। ये रिस्की है। अभी ये वायरल, ये टाउन ये डांस सीमा का नहीं रहने वाला, इसके बाद भी जिंदगी जीनी है। उन बच्चों को, जो अभी 5 साल का बच्चा है, उसको जिंदगी गुजारनी है। उसका मामा, उसका चाचा, उसका दादा, उसका दादी, उसका नाना, उसका नानी नहीं देख पाएगी उनको। वो जो मेन रिश्ता जो है, ब्लड रिलेशन, वो नहीं रह पाएगा उनको किसी के साथ। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको, कभी भी गलती से भी इस टाइप का गलतियां नहीं करना। एक गांव से दूसरे गांव में एंटर इलीगल नहीं होना। तो मिलते हैं नेक्स्ट में दूसरे वीडियो के साथ, तब तक दीजिए को इजाजत। अल्लाह हाफिज।